दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट को पैसे की मशीन क्यों कहा जाता है दोस्तों, अगर आपने ये तरीका अपना लिए तो कभी ट्रेडिंग में लॉस नहीं करेंगे, हमेशा प्रॉफिट करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, नहीं तो आप अच्छा मौका गवा देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करता हूं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से डेली वीडियो लाता हूं, तो इसके लिए एक लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। हर दिन लाखों लोग इस मार्केट में आते हैं, कुछ अमीर बनने का सपना लेकर, और जाते हैं सिर्फ एक चीज लेकर, अनुभव या नुकसान। क्योंकि हकीकत यह है, मार्केट पैसा नहीं देती, मार्केट टेस्ट लेती है, और जो इस टेस्ट को पास कर जाता है वही बनता है एक सफल ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं उस सच्चाई की जिसे हर नया ट्रेडर जानना है। क्यों 90% ट्रेडर फेल हो जाते हैं मार्केट में, और कैसे प्रकाश गाबा जैसे सफल ट्रेडर ने इस मुश्किल सफर को जीत में बदला। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में कदम रखता है तो उसकी आंखों में बस चमक होती है। वो सोचता है कि बस कुछ चार्ट सीख लूं, कुछ YouTube वीडियो देख लूं तो मैं अगले महीने में लाखों रुपए कमा लूंगा। लेकिन मार्केट की दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। यहां सिर्फ चार्ट, इंडिकेटर और सिग्नल काम नहीं करते। यहां काम करता है अनुशासन, धैर्य और सोचने का तरीका। प्रकाश गाबा कहते हैं, मार्केट इज नॉट अ प्लेस टू मेक क्विक मनी, इट्स अ प्लेस टू मेक राइट डिसीजंस रिपीटेडली। शुरुआती ट्रेडर की गलती, शुरुआती ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है वो मार्केट को जुआ समझ लेता है। वो सोचता है कि बस सही टाइम पर एंट्री ले ली तो प्रॉफिट तय है। लेकिन मार्केट में टाइमिंग नहीं, सिस्टम मायने रखता है। हर ट्रेडर को लगता है कि वो स्मार्ट है, लेकिन मार्केट हर दिन उसे कुछ नया सिखा देती है। जो सीखता है वो बचता है, जो ईगो में रहता है वो मिट जाता है। गाबा सर कहते हैं, इन द मार्केट ह्यूमिलिटी पेज, एरोगेंस किल्स। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, गेम नहीं। प्रकाश गाबा हमेशा कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को गेम की तरह लेंगे तो मार्केट आपको गेम की तरह ही हराएगा। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर आप अपनी पूंजी को बिना स्ट्रैटेजी के लगाते हैं तो आप किसी कैसीनो में बैठकर डाइस फेंकने जैसा कर रहे हैं। हर सक्सेसफुल ट्रेडर अपने लॉस को भी प्लान करता है। मतलब अगर आपका ट्रेड गलत जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कब रुकना है। मार्केट का असली टेस्ट मार्केट आपको हर बार नए लेसन्स देती है। कभी आपके पेशेंस की परीक्षा, कभी आपके कॉन्फिडेंस की, और कभी आपके कंट्रोल की। प्रकाश गाबा बताते हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कई बार लॉस झेले, लेकिन उन्होंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, सीखना। हर लॉस एक टीचर है, बस आपको सुनना आना चाहिए। मार्केट से लड़ने वाले हारते हैं, मार्केट को समझने वाले जीतते हैं। ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें? अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले मार्केट को समझिए। पेपर ट्रेडिंग कीजिए, छोटे लॉट्स में प्रैक्टिस कीजिए, और बिना स्ट्रैटेजी के कभी ट्रेड मत कीजिए। गाबा सर का कहना है, ट्रेडिंग में सर्वाइवल पहले, प्रॉफिट बाद में। यानी पहले अपने कैपिटल को बचाना सीखो, क्योंकि अगर कैपिटल बचा तो अगला मौका हमेशा मिलेगा। ट्रेडिंग में हारने वाले और जीतने वाले के बीच बस एक फर्क होता है, माइंडसेट। हारने वाला मार्केट से डरता है, जीतने वाला मार्केट को समझता है। हारने वाला लॉस से भागता है, जीतने वाला लॉस को लेसन मानता है। प्रकाश गाबा हमेशा कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड योर बिलीव्स। यानी जो सोच आपके अंदर है वही आपके ट्रेड्स में दिखेगी। अगर आपकी सोच लालच और डर से भरी है तो मार्केट आपको हरा देगी। अगर आपकी सोच अनुशासन और धैर्य से भरी है तो मार्केट आपको सफलता देगी। तो दोस्तों, ये थी ट्रेडिंग की सच्चाई। ट्रेडिंग किसी शॉर्टकट का नाम नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल और लर्निंग का सफर है। प्रकाश गाबा की ये लाइन याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट वो होता है जब आप खुद को लॉस से बचा लेते हैं। हर कोई मार्केट में पैसा कमाने आता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग इस सिस्टम को समझ पाते हैं। बाकी 90% ट्रेडर वही गलती बार बार दोहराते हैं। वो सीखने से पहले कमाने की कोशिश करते हैं। प्रकाश गाबा कहते हैं, मार्केट में फेल होने का सबसे बड़ा कारण मार्केट नहीं, ट्रेडर की सोच है। आज हम बात करेंगे उन 5 शायद ही की असली कारणों की जो हर बिगिनर को लॉस की तरफ ले जाते हैं, और जिन्हें समझकर ही कोई ट्रेडर
सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। कारण नंबर 8, क्विक प्रॉफिट की लालसा, जल्दी अमीर बनने की चाह। हर बिगिनर ट्रेडर के अंदर एक सपना होता है, बस एक सही ट्रेड लगाऊं और अगले हफ्ते में गाड़ी बदल दूं। यहीं से शुरुआत होती है सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि मार्केट में जल्दी प्रॉफिट कमाना वैसा ही है जैसे आप बिना पढ़े एग्जाम पास करने की कोशिश करें। प्रकाश गाबा कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। मार्केट में सक्सेस पाने के लिए आपको मैराथन माइंडसेट चाहिए। धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट ही असली ग्रोथ है, ना कि एक रात में अमीर बनने का सपना। कई ट्रेडर पहले 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट कमा लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो एक्सपर्ट बन गए हैं। फिर अगले ही हफ्ते एक गलत ट्रेड सब कुछ मिटा देता है, क्योंकि उन्होंने प्लान नहीं बनाया होता, बस लक पर भरोसा किया होता है। कारण नंबर 2, नो प्लान, बिना स्ट्रैटेजी के एंट्री। बिना स्ट्रैटेजी का ट्रेड समुद्र में बिना कंपास के जहाज जैसा है। ट्रेडिंग में हर एंट्री के पीछे लॉजिक होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर बस इमोशन या न्यूज देखकर ट्रेड करते हैं। उन्हें एंट्री तो पता होती है, पर एग्जिट नहीं। प्रकाश गाबा कहते हैं, इफ यू डोंट प्लान योर ट्रेड, यू आर प्लानिंग योर लॉस। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है। कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, रिस्क कितना है। अगर आप हर ट्रेड से पहले एक ट्रेड जर्नल बनाएंगे जिसमें एंट्री, रीजन और टारगेट लिखेंगे, तो आप अपनी गलतियां खुद पहचानने लगेंगे। कारण नंबर 3, इमोशन कंट्रोल की कमी। यह सबसे खतरनाक गलती है। मार्केट में 2 इमोशन सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ग्रीड, लालच और फियर, डर। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ट्रेडर को लालच होता है, थोड़ा और रुक जाऊं और प्रॉफिट मिल जाएगा। और जब मार्केट गिरती है तो डर आता है, अब निकल जाऊं नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। गाबा सर कहते हैं, मार्केट हमेशा आपको लालच और डर के बीच फंसाती है। जो इन दोनों को कंट्रोल कर लेता है वही जीतता है। मान लीजिए आपने RS1000 का प्रॉफिट बना लिया, लेकिन एग्जिट नहीं किया क्योंकि लालच था RS1500 तक जाने का। फिर मार्केट गिरती है और प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। ये इमोशन ड्रिवन ट्रेडिंग है और यही 90% ट्रेडर का पतन है। कारण नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी। हर ट्रेडर चाहता है प्रॉफिट 10x हो, लेकिन कोई नहीं सोचता कि लॉस कितना होगा। प्रकाश गाबा कहते हैं, द फर्स्ट रूल ऑफ ट्रेडिंग, डोंट लूज मनी। द सेकंड रूल, नेवर फॉरगेट द फर्स्ट रूल। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है हर ट्रेड में आप अपने पूंजी का सिर्फ 8-2% ही रिस्क करें। अगर RS 1 लाख है तो एक ट्रेड में RS 1000 से ज्यादा रिस्क न लें। अगर कोई ट्रेडर हर बार RS 5000 रिस्क ले रहा है तो 5 लॉस के बाद उसका कैपिटल आधा हो जाएगा। लेकिन वही ट्रेडर अगर सिर्फ RS 1000 रिस्क लेता तो वो 5 बार हार कर भी मार्केट में टिक सकता था। सर्वाइवल ही असली सक्सेस है। कारण नंबर 5, ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे सब पता है वाला एटीट्यूड। ये वो गलती है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। पहले कुछ सही ट्रेड्स के बाद हर ट्रेडर को लगता है कि वो जीनियस है, लेकिन मार्केट ऐसे ईगो को तुरंत तोड़ देती है। गाबा सर कहते हैं, मार्केट सबसे पहले अहंकार तोड़ती है, फिर सिखाती है। प्रकाश गाबा ने खुद कई बार लॉस झेले। उन्होंने कहा था, जब मैंने सोचा कि अब मुझे सब पता है, मार्केट ने मुझे रियलिटी दिखा दी। ओवर कॉन्फिडेंस आपको स्टॉप लॉस हटाने या रॉन्ग एंट्री लेने पर मजबूर करता है, और यही से शुरू होता है बिग लॉस का दौर। एक्स्ट्रा कारण, बोनस इनसाइट, लैक ऑफ पेशेंस। कई ट्रेडर कहते हैं, मार्केट में एंट्री तो सही थी, फिर भी लॉस क्यों हुआ? असल वजह होती है पेशेंस की कमी। मार्केट को टाइम चाहिए और आपको भी। हर कैंडल, हर मूव, हर सेटअप अपने समय पर बनता है। अगर आप जल्दबाजी में एग्जिट करेंगे तो आप अपने ही प्रॉफिट को काट देंगे। प्रकाश गाबा का गोल्डन कोट, पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट, इट्स द एबिलिटी टू रिमेन डिसिप्लिन्ड व्हाइल वेटिंग। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि मार्केट में हारने वाले ट्रेडर और जीतने वाले ट्रेडर के बीच फर्क क्या है। हारने वाला जल्दी अमीर बनने की सोचता है,
बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड करता है, इमोशन से चलता है, रिस्क को इग्नोर करता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है। जीतने वाला लॉन्ग टर्म सोचता है, प्लान के साथ चलता है, इमोशन पर कंट्रोल रखता है, रिस्क को मैनेज करता है, हम्बल रहता है। ट्रेडिंग में सक्सेस कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस का सफर है। मार्केट को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मार्केट में टिकना वही जानता है जो अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। प्रकाश गाबा कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड योर माइंड। ट्रेडिंग में सफल होने का रहस्य किसी स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर या सिग्नल में नहीं है, बल्कि आपके दिमाग और आपकी इमोशन कंट्रोल की क्षमता में छिपा है। सीन 1, मार्केट मिरर है, टीचर नहीं। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां मार्केट कभी झूठ नहीं बोलती, वो सिर्फ आपकी सच्चाई दिखाती है। आपका लालच, डर, अधैर्य, ओवर कॉन्फिडेंस, सब कुछ। अगर आप मार्केट में बार बार गलतियां दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट गलत नहीं है, बल्कि आपका माइंडसेट गलत दिशा में जा रहा है। गाबा सर कहते हैं, मार्केट डजंट पनिश यू, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स हु यू आर। एग्जाम्पल, अगर आप हर बार जल्दी एग्जिट कर देते हैं तो इसका मतलब है आप लूजिंग से नहीं, लूजिंग फीलिंग से डरते हैं। आपका माइंड प्रॉफिट से ज्यादा कंफर्ट ढूंढता है, और यही कंफर्ट डिसिप्लिन को खत्म कर देता है। ट्रेडर का दिमाग 2 हिस्सों में बांटा होता है। प्रकाश गाबा ट्रेडिंग को एक मनोवैज्ञानिक खेल मानते हैं। वो कहते हैं, हर ट्रेडर के अंदर 2 दिमाग होते हैं, रैशनल माइंड, बुद्धिमान दिमाग जो प्लान बनाता है, इमोशनल माइंड, भावनात्मक दिमाग जो पैनिक करता है। जब आप चार्ट देखते हैं तो आपका रैशनल माइंड कहता है, यहां एंट्री लो, यहां एग्जिट करो। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा आपके खिलाफ जाती है, इमोशनल माइंड हावी हो जाता है और कहता है, एग्जिट करो, नुकसान बढ़ जाएगा। और वहीं से शुरू होती है इंपल्सिव ट्रेडिंग की कहानी। ट्रेडिंग में असली जीत उस वक्त होती है जब आप अपने दिमाग के इमोशनल हिस्से को शांत रख पाते हैं। फियर और ग्रीड का खेल, हर ट्रेड 2 इमोशन से प्रभावित होता है। फियर, डर, और ग्रीड 2 की लालच। फियर आपको लॉस से बचाने के नाम पर सही ट्रेड से बाहर निकाल देता है। ग्रीड आपको प्रॉफिट के लालच में गलत एंट्री करवा देता है। प्रकाश गाबा कहते हैं, फियर किल्स अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रीड किल्स कंसिस्टेंसी। आपका टारगेट था RS 1000 प्रॉफिट, लेकिन RS 700 पर ही एग्जिट कर गए क्योंकि डर था कि कहीं मार्केट पलट ना जाए। फिर अगला ट्रेड लॉस में गया और आपने बिना स्टॉप लॉस के रुक गए क्योंकि उम्मीद थी कि मार्केट वापस आ जाएगी। यह है वही फियर ग्रीड साइकिल जो 90% ट्रेडर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड का रोल। गाबा सर कहते हैं, यू ट्रेड वॉट यू बिलीव, नॉट वॉट यू सी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पुराने अनुभवों और डर से बना होता है। अगर आपने पहले लॉस झेला है तो अगला ट्रेड लेते वक्त आपके अंदर वो डर खुद ब खुद आ जाएगा। यही कारण है कि कुछ ट्रेडर हर लॉस के बाद घबरा जाते हैं और स्ट्रैटेजी को बदल देते हैं। लेकिन असली ट्रेडर वही होता है जो अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करता है। ट्रेड से पहले डीप ब्रीदिंग करें, फोकस बढ़ेगा। हर ट्रेड के बाद इमोशन नोट करें, कब डर या लालच हावी हुआ। लॉस को पनिशमेंट नहीं, फीडबैक माने। खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं मार्केट को नहीं प्लान को फॉलो करता हूं। डिसिप्लिन ही असली स्ट्रैटेजी है। प्रकाश गाबा का मानना है कि डिसिप्लिन नॉलेज, क्योंकि हर कोई चार्ट पढ़ सकता है लेकिन हर कोई अपनी प्लान को फॉलो नहीं कर पाता। अ ट्रेडर विदाउट डिसिप्लिन इज लाइक अ सोल्जर विदाउट ट्रेनिंग। 2 ट्रेडर हैं, पहला स्मार्ट है लेकिन इमोशनल, दूसरा एवरेज है लेकिन डिसिप्लिन्ड। रिजल्ट, दूसरा जीतता है। मार्केट में जीतने वाला वही है जो छोटे प्रॉफिट्स और लॉसेस को मैनेज करता है, क्योंकि वो प्रोसेस पर भरोसा करता है, रिजल्ट पर नहीं। गाबा सर का माइंडसेट फॉर्मूला। प्रकाश गाबा एक सिंपल फॉर्मूला मानते हैं जिसे वो M3 कहते हैं। माइंड प्लस मेथड प्लस मनी मैनेजमेंट इल सक्सेस। माइंड, आपका मेंटल डिसिप्लिन और इमोशनल बैलेंस। मेथड, आपकी स्ट्रैटेजी और टेक्निकल एनालिसिस। मनी मैनेजमेंट,
कैपिटल प्रोटेक्ट करने की कला। अगर ये तीनों बैलेंस में हैं तो मार्केट भी आपके फेवर में होगी। गाबा सर कहते हैं, अगर आपके पास मेथड है लेकिन माइंड नहीं तो आप हर बार वही गलती करेंगे। मार्केट से सीखने की आदत डालो। हर बार जब आप ट्रेड लेते हैं, अगर आपको लगे कि मार्केट जरूर ऊपर जाएगी तो तुरंत पूछिए, क्या चार्ट कह रहा है या मेरा दिल? अगर जवाब दिल है तो रुक जाइए, अगर जवाब चार्ट है तो आगे बढ़िए। रूटीन और सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए। ट्रेडिंग को रूटीन में बदलिए। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक स्केड्यूल होता है। गाबा सर की आदतें: सुबह चार्ट एनालिसिस, पिछले ट्रेड का रिव्यू, मार्केट खुलने से पहले मानसिक तैयारी और सबसे जरूरी, मार्केट बंद होने के बाद डिस्कनेक्ट। ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट आवर्स में नहीं होती, असली काम मार्केट बंद होने के बाद शुरू होता है। माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन समरी: सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको खुद को 3 हिस्सों में मास्टर करना होगा। इमोशनल सेल्फ, डर और लालच को कंट्रोल करना। रैशनल सेल्फ, हर ट्रेड के पीछे लॉजिक रखना। स्पिरिचुअल सेल्फ, पेशेंस और डिटैचमेंट रखना। प्रकाश गाबा कहते हैं, ट्रेडिंग सीखने से पहले खुद को सीखो, क्योंकि अगर आपने माइंडसेट पर काबू पा लिया तो स्ट्रैटेजी खुद ही काम करने लगेगी। मार्केट में जीतना आसान है अगर आप अपनी हार को समझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हर लॉस सिर्फ एक लेसन है और हर लेसन आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। द रियल ट्रेडिंग इज नॉट डन ऑन चार्ट्स, इट्स डन इनसाइड योर माइंड। प्रकाश गाबा। हर ट्रेडर अपने पहले लॉस के बाद सोचता है, काश मैंने ये गलती ना की होती। लेकिन ट्रेडिंग की असली खूबसूरती ही यही है, हर गलती एक नया सबक देती है। प्रकाश गाबा कहते हैं, मार्केट में जो हार मान गया वही हार गया और जो सीख गया वही जीत गया। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्रैक्टिकल मिस्टेक्स जिनसे खुद गाबा सर गुजरे और जिन्हें पहचान कर उन्होंने अपने ट्रेडिंग गेम को बदल दिया। मिस्टेक 1, गलत एंट्री। चार्ट नहीं, अंदाज से ट्रेड। ज्यादातर लोग मार्केट में एंट्री लेते हैं फीलिंग्स से, एनालिसिस से नहीं। कई बार किसी यूट्यूबर ने बोला, किसी दोस्त ने बताया, बस एंट्री ले ली। गाबा सर कहते हैं, अगर आपकी एंट्री किसी और की राय से हुई है तो एग्जिट भी किसी और के डर से होगी। एक ट्रेडर ने रिलायंस का स्टॉक इसलिए खरीदा क्योंकि उसने देखा कि सब खरीद रहे हैं, लेकिन चार्ट पर रेजिस्टेंस जोन था और मार्केट गिर गई। नतीजा, लॉस और फ्रस्ट्रेशन। लेसन, एंट्री हमेशा अपने सेटअप के हिसाब से करें। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कहती है नो ट्रेड तो डोंट ट्रेड। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। प्रकाश गाबा। मिस्टेक 2, स्टॉप लॉस हटाना। अब तो वापस आएगा। ये वो गलती है जो हर नया ट्रेडर करता है। मार्केट थोड़ी आपके खिलाफ जाती है और आप सोचते हैं थोड़ा और वेट करता हूं, शायद रिवर्स हो जाए। प्रकाश गाबा कहते हैं, स्टॉप लॉस हटाना सबसे बड़ा फाइनेंशियल सुइसाइड है। RS 100 पर स्टॉक खरीदा, स्टॉप लॉस रखा RS 98 पर, प्राइस गिरकर RS 97 पहुंची, स्टॉप लॉस हटाया, फिर प्राइस RS 90 पर पहुंची। अब पैनिक शुरू। स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी बेल्ट है। सीट बेल्ट तभी काम आता है जब एक्सीडेंट होता है और मार्केट में एक्सीडेंट रोज होते हैं। मिस्टेक 3, ओवर ट्रेडिंग। हर मूव पकड़ना है। मार्केट में हर मिनट अपॉर्चुनिटी लगती है, लेकिन हर मूव आपका नहीं है। ओवर ट्रेडिंग वही करता है जो कंट्रोल खो देता है। गाबा सर कहते हैं, डोंट ट्राई टू कैच एवरी वेव, वेट फॉर द वन दैट मैचेस योर प्लान। एक ट्रेडर ने सुबह 3 ट्रेड किए, 2 लॉस हुए, फिर फ्रस्ट्रेशन में चौथा, 5वां, 6ठा, सब इमोशनल ट्रेड्स। नतीजा, बिग लॉस। डे में सिर्फ 8 या 2 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लें। ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा ट्रेड नहीं, बल्कि सही ट्रेड है। मिस्टेक 4, पोजीशन साइज गलत रखना। कई बार प्रॉफिट का लालच इतना बढ़ जाता है कि लोग रिस्क से ज्यादा कैपिटल लगा देते हैं। अगर ये ट्रेड चल गया तो बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर नहीं चला तो आपका अकाउंट ही खत्म हो सकता है। गाबा सर कहते हैं, यू कांट मेक बिग मनी इफ यू कांट प्रोटेक्ट स्मॉल मनी। एक ट्रेडर के पास RS 50,000 थे,
उसने RS 40,000 से एक ट्रेड लिया बिना स्टॉप लॉस के। एक ट्रेडर हर लॉस के बाद ट्रेडिंग छोड़ने की सोचता है, फिर मार्केट में लौट आता है बिना चेंज के। वो मार्केट नहीं, खुद से हार रहा है। हर बार लॉस के बाद खुद से पूछिए, क्या मैंने गलती सुधारी है या बस पछतावा किया है? तो दोस्तों, ये हैं वो 10 रियल मिस्टेक्स जो हर ट्रेडर को पहचाननी चाहिए। हर गलती एक मिरर है जो आपको बताती है कि आप कहां खड़े हैं। मार्केट परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो हमेशा ऑनेस्ट है। अगर आप अपनी गलती से सीखते हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर देती है। शायद आज नहीं, लेकिन कल जरूर। प्रकाश गाबा की सोच, आदतें और सफलता के 3 नियम। हर सफल ट्रेडर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सोच। प्रकाश गाबा कोई जादूगर नहीं है, बल्कि उन्होंने वो किया जो हर कोई कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोग नियम से करते हैं। आज हम जानेंगे वो बातें जो गाबा सर को लाखों में एक बनाती हैं। उनकी शुरुआत जब मार्केट ने उन्हें गिराया और उन्होंने खुद को उठाया। प्रकाश गाबा की कहानी की शुरुआत बहुत साधारण थी। न कोई बड़ी डिग्री, न किसी बड़ी फैमिली का सपोर्ट। उन्होंने मार्केट में कदम रखा था शौक से, लेकिन मार्केट ने उन्हें रियलिटी चेक दिया बहुत जल्दी। पहले साल में ही उन्हें भारी नुकसान हुआ। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं इसके लिए बना हूं? लेकिन फिर एक दिन उन्होंने कहा, मार्केट मुझे बार बार गिरा सकती है, लेकिन मैं हर बार और मजबूत उठूंगा। यही सोच उन्हें बाकी ट्रेडर्स से अलग करती है। सफलता की शुरुआत तब होती है जब आप हारने के बाद भी खेल में बने रहते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा टैलेंट है टिके रहना। प्रकाश गाबा, उनकी सोच, प्रोसेस पर भरोसा, प्रॉफिट पर नहीं। गाबा सर कहते हैं, प्रॉफिट एक रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं। ज्यादातर लोग मार्केट में प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि प्रॉफिट का बीज प्रोसेस में छिपा है। उन्होंने खुद कहा था, मैं रोज मार्केट से प्रॉफिट निकालने नहीं जाता, मैं मार्केट से खुद को सुधारने जाता हूं। एक बार इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आपका टारगेट क्या है रोज का? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, टारगेट नहीं होता, डिसिप्लिन होता है। अगर आप मार्केट में प्रोसेस फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट खुद चलकर आता है। उनकी आदतें, डिसिप्लिन, डिजायर। प्रकाश गाबा हर सुबह 6 बजे उठते हैं। मार्केट खुलने से पहले वो अपने चार्ट नहीं, अपना मन तैयार करते हैं। उनका मानना है, ट्रेडिंग माइंड से होती है, माउस से नहीं। वो हर दिन एक रूटीन फॉलो करते हैं। मेडिटेशन, 10 मिनट्स, मार्केट प्रेपरेशन, की लेवल्स, न्यूज रिव्यू, ट्रेड जर्नल अपडेट, एंड ऑफ डे रिफ्लेक्शन। एक दिन मार्केट गिर रही थी, सब डर गए थे, लेकिन गाबा सर शांत बैठे थे। उन्होंने कहा, अगर माइंड स्टेबल है तो मार्केट कभी खतरनाक नहीं लगती। हर सफल ट्रेडर के पीछे एक स्ट्रांग रूटीन होता है। बिना रूटीन मार्केट आपको घुमाती रहेगी। उनकी 3 सक्सेस रूल्स, द गाबा फॉर्मूला। अब बात करते हैं उन 3 नियमों की जिन्होंने उन्हें एक लेजेंड बनाया। रूल 1, फन। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट को पैसे की मशीन क्यों कहा जाता है? हर दिन लाखों लोग इस मार्केट में आते हैं, कुछ अमीर बनने का सपना लेकर, और जाते हैं सिर्फ एक चीज लेकर, अनुभव या नुकसान। क्योंकि हकीकत यह है, मार्केट पैसा नहीं देती, मार्केट टेस्ट लेती है, और जो इस टेस्ट को पास कर जाता है वही बनता है एक सफल ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं उस सच्चाई की जिसे हर नया ट्रेडर जानना चाहता है। क्यों 90% ट्रेडर फेल हो जाते हैं मार्केट में, और कैसे प्रकाश गाबा जैसे सफल ट्रेडर ने इस मुश्किल सफर को जीत में बदला। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में कदम रखता है तो उसकी आंखों में बस चमक होती है। मार्केट आपकी सोच से नहीं चलती, वो चार्ट से चलती है। कई बार हमें लगता है मार्केट अब ऊपर जाएगी, लेकिन चार्ट कहता है अभी नहीं। गाबा सर ने कहा, जब मैं चार्ट पर सिग्नल देखता हूं तब मैं एंट्री लेता हूं, जब तक सिग्नल नहीं मैं कुछ नहीं करता। मार्केट में ओपिनियन नहीं, ऑब्जर्वेशन काम करती है। चार्ट झूठ नहीं बोलता, ईगो बोलता है। रिस्क स्मॉल, थिंक बिग।
हर ट्रेड में रिस्क छोटा रखो ताकि आप खेल में लंबे समय तक रहो। जो बच गया वही जीता। प्रकाश गाबा सर हमेशा कहते हैं, मैं प्रॉफिट की नहीं सर्वाइवल की प्लानिंग करता हूं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी में 10 में से 6 ट्रेड सही निकलते हैं तो आप जीत गए, लेकिन शर्त यह है कि हर लॉस छोटा हो। छोटा रिस्क इससे शिरे बड़ी उम्र ये जो बड़ा प्रॉफिट। मार्केट में कोई भी भावना नहीं रखो, न डर, न लालच, न अहंकार। मार्केट किसी से बदला नहीं लेती, वो बस आपकी इमोशन को टेस्ट करती है। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं ट्रेड करता हूं मैं आदमी नहीं एक सिस्टम बन जाता हूं। वो एंट्री लेते हैं डेटा से, एग्जिट करते हैं लॉजिक से। अगर आप इमोशन से ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपको इमोशनली तोड़ेगी, लेकिन अगर आप रूल से ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपको रिस्पेक्ट देगी। गाबा सर का माइंडसेट, सक्सेस एक हैबिट है, इवेंट नहीं। लोग सोचते हैं एक दिन बड़ा प्रॉफिट होगा और वो सक्सेसफुल बन जाएंगे, लेकिन गाबा सर कहते हैं सक्सेस एक बड़ी जीत नहीं, 1000 छोटी जीतों का परिणाम है। हर दिन जब आप स्टॉप लॉस, रिस्पेक्ट करते हैं, इमोशन कंट्रोल करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो आप विनिंग हैबिट बना रहे हैं। वो कहते हैं हर लॉस मुझे स्ट्रॉन्गर बनाता है क्योंकि वो बताता है कि मैं कहां गलत था। मार्केट में जीतना लक नहीं, कंसिस्टेंसी का साइंस है। गाबा सर का ट्रेडिंग फिलॉसफी, बी अ स्टूडेंट फॉरएवर। मार्केट हमेशा सिखाती है। अगर आप स्टूडेंट बने रहे तो मार्केट आपकी टीचर बनी रहेगी। वो आज भी सीखते हैं, चार्ट स्टडी करते हैं, नए ट्रेडर्स को मेंटोर करते हैं। एक सेमिनार में उन्होंने कहा, मैं 25 साल से सीख रहा हूं और मार्केट आज भी मुझे रोज कुछ नया सिखाती है। मार्केट किसी को एक्सपर्ट नहीं बनाती, वो लर्नर को रिवॉर्ड करती है। तो दोस्तों, ये थी प्रकाश गाबा की सक्सेस फिलॉसफी जो 3 स्तंभों पर खड़ी है। प्रोसेस पर भरोसा, रिस्क कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल। अगर आप इन तीनों को अपनाते हैं तो मार्केट में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। सफल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, सफल ट्रेडर वो है जो हर बार सीखता है। प्रकाश गाबा। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये एक आत्म यात्रा है। प्रकाश गाबा कहते हैं, मार्केट वो जगह है जहां आप अपने असली रूप से मिलते हैं, क्योंकि यहां कोई आपकी गलती छिपा नहीं सकता। हर डिसीजन, हर इमोशन, हर फियर सब सामने आ जाता है। मार्केट जैसा दर्पण, आप जो हैं वही आपको लौट आता है। मार्केट ना तो अच्छा है ना बुरा, वो बस आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप डर के साथ जाते हैं वो आपको डर दिखाएगा, अगर आप लालच से जाते हैं वो आपको लालच से तोड़ेगा। गाबा सर कहते हैं, मार्केट में जीतने से पहले आपको खुद से जीतना होगा। एक बार गाबा सर ने कहा, पहले मैं मार्केट को समझने की कोशिश करता था, फिर मैंने खुद को समझना शुरू किया और यहीं से मेरी ग्रोथ शुरू हुई। मार्केट को जीतने की कोशिश मत करो, खुद पर कंट्रोल करना सीखो। फियर और ग्रीड, 2 दुश्मन जो अंदर छिपे हैं। हर लॉस का कारण मार्केट नहीं होता, बल्कि वो 2 शब्द होते हैं, फियर और ग्रीड। फियर आपको एंट्री लेने नहीं देता और ग्रीड आपको एग्जिट करने नहीं देता। गाबा सर बताते हैं कि एक बार उन्होंने प्रॉफिट होते हुए भी ट्रेड एग्जिट नहीं किया, क्योंकि अंदर लालच था कि थोड़ा और मिल जाएगा। रिजल्ट प्रॉफिट लॉस में बदल गया। तब उन्होंने लिखा, माई एनिमी इज नॉट द मार्केट, इट्स माई माइंड। लेसन, जब आप माइंड को ट्रेन करते हैं तो मार्केट आपके लिए इजी हो जाती है। पेशेंस, ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत। गाबा सर कहते हैं, पेशेंस वो हथियार है जो 99% लोगों के पास नहीं होता। मार्केट में कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब आप वेट करना जानते हैं। कई बार उन्होंने एक पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, लेकिन वही ट्रेड प्रॉफिट में गया। लेसन, ट्रेडिंग में जल्दी अमीर बनने की सोच सबसे बड़ा जाल है। फास्ट मनी इज लॉस्ट मनी। प्रकाश गाबा, इमोशनल स्टेबिलिटी, शांत रहना ही सफलता है। हर मार्केट मूव आपको टेस्ट करता है,
जब प्रॉफिट दिखे ईगो बढ़ता है, जब लॉस दिखे फियर बढ़ता है। गाबा सर कहते हैं, मैं मार्केट में मेडिटेशन करता हूं, चार्ट्स पर नहीं। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं चार्ट देखता हूं मैं सिर्फ डेटा देखता हूं, रिजल्ट नहीं सोचता। मार्केट में आपका सबसे बड़ा स्किल है काम रहना, फोकस ऑन लर्निंग। हर लॉस एक लेसन है। गाबा सर हर लॉस को मार्केट फी कहते हैं। मार्केट में कोई फेल नहीं होता, या तो आप कमाते हैं या सीखते हैं। उन्होंने अपने शुरुआती 3 साल लगातार लॉस में बिताए, लेकिन हर लॉस के बाद उन्होंने नोट्स लिखे। मैंने कहां गलती की? आज वो कहते हैं, अगर मैंने वो नोट्स नहीं लिखे होते तो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बनता। हर लॉस को एक फीडबैक समझो, क्योंकि मार्केट सिखाने के लिए गिराती है। लॉन्ग टर्म विजन, मार्केट में टिके रहना ही जीत है। शॉर्ट टर्म में हर कोई हारेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही जीतेगा जो सरवाइव करेगा। मार्केट में पैसा वही कमाता है जो सबसे ज्यादा दिन टिकता है। गाबा सर कहते हैं कि उन्होंने अपनी पहली बड़ी कमाई 7 साल बाद की थी। ट्रेडिंग एक मैराथन है, रेस नहीं। कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। सिंप्लिसिटी, सिंपल चीजें ही काम करती हैं। गाबा सर अपने चार्ट पर बहुत कम इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा समझ पाओगे। कई लोग स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं, वो सिर्फ प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करते हैं। मार्केट में क्लैरिटी तभी आती है जब कॉम्प्लेक्सिटी को हटा दो। ईगो, मार्केट आपका घमंड तोड़ देगी। अगर आप सोचते हैं कि आप मार्केट से बड़े हैं तो मार्केट आपको एक दिन छोटा बना देगी। गाबा सर ने कहा था, एक समय मुझे लगा कि मैं हर ट्रेड में जीतूंगा, और वही समय था जब मैंने सबसे ज्यादा लॉस किया। मार्केट में विनम्रता, ह्यूमिलिटी सबसे बड़ा एसेट है। ग्रैटिट्यूड, हर दिन मार्केट का धन्यवाद करो। प्रकाश गाबा कहते हैं, मैं हर दिन मार्केट को थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि वो मुझे मिरर दिखाती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि कंट्रोल बाहर नहीं अंदर होता है। अगर आप हर दिन मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं तो वो आपको रिवॉर्ड जरूर देगी। लाइफ लेसन, ट्रेडिंग और लाइफ एक जैसे हैं। ट्रेडिंग सिखाती है पेशेंस, डिसिप्लिन, कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, और यही प्रिंसिपल्स लाइफ में भी लागू होते हैं। गाबा सर कहते हैं, ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ पैसा नहीं दिया, उसने मुझे जिंदगी जीना सिखाया। उन्होंने एक सेमिनार में कहा, ट्रेडिंग मुझे सिखाती है कि हार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर हार में अगली जीत छिपी होती है। तो दोस्तों याद रखिए, मार्केट आपकी टीचर है। वो आपको गिराएगी, डराएगी और परखेगी, लेकिन अगर आप हार नहीं माने तो वही मार्केट आपको सम्मान, पैसा और समझ देगी। हर लॉस में लेसन है, हर लेसन में ग्रोथ है, और हर ग्रोथ में सक्सेस छिपी है। प्रकाश गाबा, फाइनल टेकअवे, द गाबा माइंडसेट, प्रिंसिपल, मीनिंग, प्रोसेस। फर्स्ट प्रॉफिट बाद में आएगा। रिस्क स्मॉल कैपिटल बचाओ, स्टे काम, इमोशन कंट्रोल, कीप लर्निंग। हर दिन नया लेसन, बी हम्बल, मार्केट को रिस्पेक्ट करो। मार्केट में जीतने के लिए आपको किसी मैजिक स्ट्रैटेजी की नहीं, बल्कि सही माइंडसेट की जरूरत है।